से बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज़ आ रही है, आप सुने ध्यान से। इसे बजा बजा करके भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। जब ढोलक बजाने का मन होता था तो इसी शिला को वो बजाते थे दोस्तों। और इधर अगर आप बजाएंगे तो नहीं बजेगी। बाबा इधर बजाएं, ये देखिए, यहाँ वो आवाज़ नहीं है ढोलक वाली, लेकिन बस इतने दूर ही ढोलक वाली आवाज़ है। दोनों हाथ से बाबा बजाएं, ये देखिए आप, बिल्कुल स्पष्ट निशान है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के 10 उंगलियों के निशान है, ये देखें आप, पूरा यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के चरणों के निशान है। जितने दूर चरण पड़े हैं, पर्वत जो उतने दूर पिघल करके धस गया दोस्तों। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये सुरभि गौ माता के दूध की धार के निशान। ये देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, एकदम जो है यहाँ से सिंदूर, आज भी वही सिंदूर निकलते हैं। राधा रानी के लिए भगवान ने यहाँ प्रकट किया था सिंदूर। चरण बने दोस्तों, ये राधा रानी के चरणों के निशान है। ये दर्शन करें आप। इस भगवान श्री कृष्ण के कान में आप जो भी मनोकामना आपकी है, उसे अगर आप इसमें बोलेंगे तो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है दोस्तों। ये भगवान के साक्षात कान के निशान के दर्शन है। यह है भगवान का दूध कटोरा, दही कटोरा। अच्छा, ये जब भगवान गोवर्धन पर्वत, ये बलदाऊ जी की नाक है जी, ये मूछ है, ये बलदाऊ जी के नेत्र हैं, ये बलदाऊ जी का सिर है, ये बलदाऊ जी का धड़ है, ये बलदाऊ जी का। हाँ जी, कहीं पर किसी भी शिला, किसी भी शिला में आप श्रृंगार कर दो तो आपको कृष्ण का यानी श्रीनाथ जी का स्वरूप दिखाई देगा ऑटोमेटिक। अच्छा, श्रीनाथ जी की सभी के ही दर्शन होंगे इसमें। जी जी, प्रत्येक शिलाओं में भगवान के दर्शन होंगे। ये पूरा एक एक कण कृष्ण का स्वरूप है। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी मैं हूँ ब्रजमंडल के श्री गोवर्धन धाम में, और ये जो सामने आप कुंड देख रहे हैं, ये है दोस्तों सुरभि कुंड। सुरभि कुंड दोस्तों गोवर्धन पर्वत के तलहटी में है और श्री गोवर्धन धाम परिक्रमा मार्ग में पड़ता है दोस्तों। इस वीडियो में आज मैं आपको गोवर्धन पर्वत के संपूर्ण दर्शन कराऊंगा, और साथ ही साथ गोवर्धन पर्वत से जुड़े हुए जो भी पौराणिक धार्मिक इतिहास है दोस्तों, पौराणिक धार्मिक कथा है, पौराणिक धार्मिक लीलाएं हैं द्वापर युग की भगवान श्री कृष्ण की, उन सभी के दर्शन कराऊंगा और उन सभी के बारे में बताऊंगा भी दोस्तों। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अभी दोस्तों मैं सुरभि कुंड पर हूँ। अभी आप सुरभि कुंड के दर्शन कर पा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर सा सरोवर है, कुंड है दोस्तों, बिल्कुल गोवर्धन पर्वत की तलहटी में। ये आप दर्शन करें पवित्र सुरभि कुंड के दोस्तों। और कुंड के बिल्कुल पास में ही अगर आप देखें तो प्राचीन द्वापर युग का एक कुआं भी मौजूद है, जो कि उसी मिठास से आज भी यहाँ के श्रद्धालुओं, यात्रियों, संतों की प्यास बुझाता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन चिन्हों के भी दर्शन कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसी लोकेशन पर गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, राधा रानी के चरणों के निशान, उनके दूध माखन के कटोरे, उनके द्वारा बनाई गई सिंदूरी शिला, उनके द्वारा बनाई गई ढोलक वाली शिला, उनके द्वारा बनाई गई फिसलनी शिला, और भी बहुत सारे चिन्हों के प्रमाणों के दर्शन होते हैं दोस्तों इस गोवर्धन पर्वत पर। तो सभी दर्शन कराऊंगा, सभी चिन्हों के, सभी प्रमाणों के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। द्वापर युग में जब इंद्र ब्रजवासियों से कुपित होकर के, ब्रजवासियों से गुस्सा होकर के उन पर मूसलाधार बारिश करने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को ही अपने कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और पूरे ब्रजभूमि को ढक लिया था दोस्तों। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को, ब्रजभूमि को इंद्र के मूसलाधार बारिश से बचा लिया था दोस्तों। जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से सुरभि गाय को लेकर के आया यहाँ पर, और भगवान श्री कृष्ण से दंडवत होकर, शरणागत होकर के माफ़ी मांगी थी दोस्तों। और इसके बाद सुरभि गौ माता ने अपने दूध से उसका अभिषेक करवाया, उसको पाप मुक्त किया। तो जब सुरभि गौ माता इंद्र को स्नान करवा रही थी अपने दूध से, तो सारा दूध जो है इसी स्थान पर इकट्ठा हो गया और इस सरोवर का निर्माण हुआ दोस्तों, जिसे सुरभि कुंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आज भी इस कुंड का जो महत्व है बताया जाता है दोस्तों, कि इस कुंड में स्नान करने से, आचमन करने से, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं जीवन में, जो भी पाप हो गए हैं, उनसे क्षमा मिलता है, उनसे मुक्ति मिलती है दोस्तों।
साथ ही साथ आपको ये भी प्रण करना पड़ता है इस स्थान पर बैठ करके, इस सुरभि कुंड के जल को अपने हाथ में ले करके दोस्तों ये प्रण करना पड़ता है कि दोबारा से आप ऐसी कोई गलती जीवन में नहीं करोगे दोस्तों। जी हाँ, ये महत्व है इस सुरभि कुंड का मित्रों, क्योंकि इस स्थान पर स्वयं सुरभि गौ माता ने इंद्र को अपने दूध से जो है अभिषेक करवा करके पाप मुक्त किया था दोस्तों। और इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से इसी स्थान पर शरणागत होकर के उनसे माफ़ी मांगी थी अपनी गलती के लिए दोस्तों। और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने 56 भोग भी लगाए थे दोस्तों। तो ऐसी दिव्य महिमा है इस सुरभि कुंड की। और अब जो है दोस्तों हम चलते हैं आगे, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन उन चिन्हों के, उन प्रमाणों को जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस गोवर्धन पर्वत पर बनाया है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, कितना सुंदर दृश्य आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है इस सुरभि कुंड के दोस्तों। अभी जो है आप श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत के दिव्य दर्शन करें दोस्तों। बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत के दोस्तों। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये दोस्तों गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल तलहटी से होता हुआ परिक्रमा मार्ग है। और अगर आप दिन के टाइम में परिक्रमा कर रहे हैं श्री गोवर्धन की, श्री गोवर्धन धाम की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री गोवर्धन पर्वत की, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल तलहटी से होते हुए जो मार्ग बना हुआ है इसी पर परिक्रमा करें, क्योंकि इस दौरान आपको सुंदर हरे भरे वृक्षों, हरे भरे जंगल के बीच से होते हुए परिक्रमा करनी होती है। और इस दौरान आपको पूरे परिक्रमा मार्ग में श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन भी होते रहेंगे दोस्तों। और ये आप दर्शन करें श्री गिरिराज जी महाराज के मित्रों। देखें कितना सुंदर दृश्य है। आगे जो है और भी सुंदर दर्शन है दोस्तों। एक तरफ श्री गिरिराज जी महाराज हैं और दूसरी तरफ ये जो है परिक्रमा मार्ग, इसे कच्चा परिक्रमा मार्ग बोलते हैं दोस्तों। एक तो बिल्कुल रोड के किनारे से होते हुए परिक्रमा होती है और दूसरा मार्ग ही है दोस्तों। इस मार्ग की खासियत है दोस्तों कि यहाँ की मिट्टी मुलायम होती है और यहाँ पर आपको हरे भरे सुंदर वृक्षों के बीच से होते हुए परिक्रमा करनी होती है। और एक तरफ आपको हमेशा पूरे परिक्रमा मार्ग में श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत के दर्शन होते रहेंगे दोस्तों। मित्रों, ये जो गोवर्धन पर्वत है ना, ये हर दिन तिल के साइज के बराबर घटता जा रहा है, ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है। द्वापर युग में ये पर्वत इतना बड़ा, इतना विशालकाय सुंदर पर्वत हुआ करता था दोस्तों। ये बताते थे कि इसकी छांव वृंदावन तक जाती थी। लेकिन ये जो आज पर्वत है श्री गोवर्धन पर्वत, ये दोस्तों आज बहुत ही सीमित क्षेत्र में जो है रह गया है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी ऊंचाई बहुत कम रह गई है दोस्तों। इतना विशालकाय पर्वत हुआ करता था, लेकिन आज आप देखें इसकी हाइट बहुत कम हो चुकी है। ये श्रापित पर्वत बताया जाता है दोस्तों। इसे पुलत्स्य ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम हर दिन तिल के साइज के बराबर घटते जाओगे दोस्तों। तो हम संपूर्ण जानकारी भी देंगे इसके बारे में कि आखिर क्यों ये पर्वत जो है तिल के साइज़ के बराबर घट रहा है, क्यों इसे पुलत्स्य ऋषि ने श्राप दिया था दोस्तों। और इससे पहले आप ये ज़रा दर्शन करें सुंदर दृश्यों के। तो ऐसे ही सुंदर दृश्यों के दर्शन होंगे, ठंडी ठंडी हवाएं भी आपको महसूस होंगी दोस्तों, जब आप बिल्कुल तलहटी वाले मार्ग से होते हुए परिक्रमा करेंगे श्री गोवर्धन धाम की। श्री गोवर्धन धाम की जो परिक्रमा दोस्तों 21 किलोमीटर की होती है। वैसे मैंने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है परिक्रमा की, चैनल पर डाला है। वीडियो नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो है संपूर्ण गोवर्धन पर्वत के दर्शन कराएंगे, यहाँ के पौराणिक धार्मिक इतिहास को बताएंगे और किस प्रकार इस स्थान पर श्री गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के 56 कटोरे, उनके द्वारा बनाई गई फिसलनी शिला, उनके गाय के खुर के निशान, उनके द्वारा बनाई गई शंख और साथ ही साथ उनके द्वारा बनाई गई ढोलक वाली शिला, सिंदूरी शिला, गाय के दूध की धार के निशान और अनेकों ऐसे चिन्ह प्रमाण मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, राधा रानी के चरणों के निशान आदि ऐसे अनेक प्रमाण सबूत मौजूद हैं दोस्तों, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान का अवतार श्री कृष्ण राधा स्वरूप में इस ब्रजभूमि में द्वापर युग में हुआ था दोस्तों। उन्हीं प्रमाणों के आज मैं दर्शन कराऊंगा दोस्तों। उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा जहां पर इंद्र ने शरणागत होकर के भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी थी। उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा जहां पे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी ने छिप करके इसी गोवर्धन पर्वत पर छिप करके बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का दर्शन किया था दोस्तों।
दोस्तों, जब त्रेता युग में भगवान का अवतार श्री राम स्वरूप में अयोध्या में हुआ था, तो जब रावण ने सीता मैया को छल से हरण करके जो है लंका उठा ले गया था, तो भगवान श्री राम ने पूरे वानर सेना के साथ लंका पहुंचना चाहते थे दोस्तों। और बीच में पड़ रहा था समुद्र, तो उस समुद्र को पार करने के लिए उन्हें एक पुल बनाना था दोस्तों। तभी भगवान श्री राम को याद आया दोस्तों कि हिमालय पर्वत पर श्री गोवर्धन पर्वत विराजमान है। और दोस्तों बताते हैं कि द्वापर युग से पहले जो है ये गोवर्धन पर्वत हिमालय पर्वत का हिस्सा हुआ करता था, और हिमालय पर्वत का सबसे विशालकाय सबसे सुंदर हिस्सा हुआ करता था ये गोवर्धन पर्वत दोस्तों। तो भगवान श्री राम को याद आया कि श्री गोवर्धन पर्वत जो कि हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे सबसे सुंदर सबसे विशालकाय रूप में विराजमान है, तो उन्होंने हनुमान जी को जो है भेजा हिमालय पर्वत कि जाइए आप श्री गोवर्धन पर्वत को यहाँ लेकर के आइए, उनसे सारी बात बता दीजिएगा कि ऐसी ऐसी बात है और हमें जो है उनकी ज़रूरत है। तो हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंच गए और उन्होंने श्री गोवर्धन पर्वत जी से सारी बातें बताई। गोवर्धन पर्वत इतना सुनते ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं श्री प्रभु जी ने बुलाया है, मेरा दर्शन करना चाहते हैं, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्न करने वाला क्षण है, मुझे तो इस चीज़ का वर्षों से इंतज़ार था। तो इसके बाद दोस्तों गोवर्धन पर्वत तैयार हो गए चलने के लिए, लेकिन तभी भगवान श्री राम आकाशवाणी के माध्यम से हनुमान जी को सूचित किए कि हे हनुमान जी, गोवर्धन पर्वत को मत लाइए, क्योंकि यहाँ हम जो भी पत्थर फेंक रहे हैं समुद्र में वो डूब नहीं रहा है और पुल का निर्माण हो रहा है। तो जब ये बात हनुमान जी ने श्री गोवर्धन पर्वत जी को बताई तो गोवर्धन पर्वत निराश हुए। तो हनुमान जी ने वापस श्री राम जी से बताया कि गोवर्धन जी नाराज़ हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके दर्शन करना चाहते थे, आपके इस दुख की घड़ी में काम आना चाहते थे। तो भगवान श्री राम ने गोवर्धन पर्वत जी से उसी क्षण आकाशवाणी के माध्यम से बोला कि हे गिरिराज जी महाराज, हे श्री गोवर्धन पर्वत, हम द्वापर में पुनः ब्रजभूमि पर श्री कृष्ण राधा स्वरूप में अवतरित होंगे, तब हम आपको दर्शन देंगे और हम जो है संपूर्ण ब्रजवासियों से आपकी पूजा भी करवाएंगे, स्वयं भी हम आपकी पूजा करेंगे। और इस दौरान आपकी एक बहुत बड़ी सेवा की ज़रूरत भी पड़ेगी द्वापर युग में, जब मैं ब्रजभूमि पर अवतरित होऊंगा। तो गोवर्धन पर्वत मान गए और हनुमान जी वापस लौट गए। इसके बाद दोस्तों पुलत्स्य ऋषि थे जो कि काशी के रहने वाले थे। वो हिमालय पर्वत पर गए तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। तो जब वो हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो इस गोवर्धन पर्वत को देखा, बड़ा ही सुंदर बड़ा ही विशालकाय पर्वत था। तो इसी पर्वत पर बैठ करके वो तपस्या करने लगे पुलत्स्य ऋषि। तो जब पुलत्स्य ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनको दर्शन दिए, तो वरदान के रूप में पुलत्स्य ऋषि ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, मैं इस गोवर्धन पर्वत को, इस पर्वत को ही अपने साथ काशी लेकर के जाना चाहता हूँ, वहीं पर स्थापित करके इस पर भजन करूँगा। तो भगवान ने गोवर्धन जी को आदेश दे दिया कि आप पुलत्स्य ऋषि जी के साथ चले जाइए। तो गोवर्धन पर्वत ने बोला कि हम प्रभु जी तैयार हैं ऋषि जी के साथ जाने के लिए, लेकिन हमारी एक शर्त है कि बीच रास्ते में कहीं पर भी हमें अगर रख दिए तो वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। तो ऋषि मुनि तैयार हो गए कि ठीक है, मैं आपको बीच में कहीं रखूँगा ही नहीं। इसके बाद पुलत्स्य ऋषि इस गोवर्धन पर्वत को उठाया और लेकर के चल पड़े। जैसे ही ये ब्रजभूमि आई दोस्तों, तो तुरंत गोवर्धन पर्वत को ये बात याद आ गई कि इसी ब्रजभूमि पर द्वापर में भगवान जो है श्री कृष्ण राधा स्वरूप में अवतरित होंगे और मेरा उनसे दर्शन भी होगा। तभी जो है दोस्तों कुछ ऐसी लीला की श्री गोवर्धन पर्वत जी ने कि पुलत्स्य ऋषि को लघुशंका लग गई और पुलत्स्य ऋषि को ये बात भी वो भूल गए कि मुझे इस पर्वत को कहीं ज़मीन पर नहीं रखना है। तुरंत पुलत्स्य ऋषि इसी स्थान पर गोवर्धन पर्वत को ज़मीन पर रख दिए और लघुशंका करने लगे। दोबारा से जब पुलत्स्य ऋषि ने इस पर्वत को उठाया तो उठा ही नहीं दोस्तों। इसके बाद पुलत्स्य ऋषि ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आप उठ नहीं रहे हो। तो गोवर्धन पर्वत ने उस शर्त को याद दिलाया कि शर्त रखी गई थी कि जहाँ कहीं पर भी आप मुझे बीच मार्ग में रख दोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊँगा। तो इस बात से पुलत्स्य ऋषि गुस्सा हुए, नाराज़ हुए और उन्होंने इस गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि जाओ
तुम आज के बाद तिल तिल के साइज के बराबर ज़मीन के अंदर धंसते जाओगे। और इसी वजह से ये पर्वत हर दिन तिल के साइज के बराबर धंसता जा रहा है दोस्तों, इस श्री गिरिराज जी महाराज। तो ऐसे दिव्य दर्शन है इस श्री गिरिराज जी महाराज के दोस्तों ये जो स्थान आप देख रहे हैं यही वो स्थान है। इसी स्थान पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण ने शरणागत होकर के उनसे माफ़ी मांगी थी दोस्तों। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को इंद्र ने 56 भोग लगाया था दोस्तों, यही वो स्थान है। अभी दोस्तों हम आपको ऊपर गिरिराज जी महाराज पर्वत पर लेकर के चलेंगे, उन सभी चिन्हों के दर्शन कराएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की तलहटी की सुंदरता दिखा देते हैं। यहाँ पर गौशाला भी है और यहाँ पर देखें सामने एक प्राचीन कुंड भी विद्यमान है दोस्तों। इस प्राचीन कुंड के बिल्कुल बीच में द्वापर युग का एक कुआं मौजूद है दोस्तों। और बता दूँ इस स्थान पर दोस्तों अनेकों संत हैं जो कि कुटिया बना करके यहाँ आज भी भजन करते हैं, भगवान की आराधना करती है। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये सभी कुटियाँ हैं दोस्तों। इस गोवर्धन पर्वत के तलहटी में ये सब कुटियाँ हैं संतों की, जहाँ पर वह तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और ये जो कुआं आप देख रहे हैं इस कुएँ का जल बहुत मीठा है दोस्तों। जो भी संत यहाँ रहते हैं वो इसी कुएँ का जल प्रयोग करते हैं पीने के लिए दोस्तों। और एक कुआँ यहाँ पर भी है बिल्कुल पास में, प्राचीन सरोवर में प्राचीन कुआं, अद्भुत दिव्य दर्शन है दोस्तों। और अब जो है दोस्तों हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर द्वापर युग के प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के। ये आप दर्शन करें दोस्तों। भगवान के सबसे प्रिय वृक्ष हैं कदम्ब के वृक्ष, जिनकी डाल पर बैठ कर के वो बंसी बजाया करते थे, अपनी गायों को बुलाया करते थे दोस्तों। अगर आप यह इस वृक्ष में देखेंगे ना तो आपको भगवान के दर्शन होंगे दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक प्राण थे दोस्तों। भगवान जब द्वापर में इस ब्रजभूमि में अवतरित हुए तो वह 2 शरीर का रूप धारण करके अवतरित हुए थे। एक शरीर का नाम था श्री कृष्ण, दूसरे शरीर का नाम था राधा रानी। तो भगवान का अवतार द्वापर युग में इस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप में हुआ था। तो इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। एक प्राण है, 2 पेड़ हैं। प्राण एक है और पेड़ 2 हैं दोस्तों। देख रहे हैं, जड़ एक है, वृक्ष 2 हैं। ये वृक्ष राधा रानी, क्योंकि ये वृक्ष गोरा है दोस्तों। और ये वृक्ष देखें तो ये थोड़ा सांवला है वृक्ष, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण श्यामले थे, राधा रानी गोरी थी। तो ये राधा रानी के दर्शन है दोस्तों, और ये भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन है। तो इस दिव्य वृक्ष में आपको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं दोस्तों। जो है दोस्तों हम आपको चलिए दर्शन कराते हैं उस स्थान के जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से इंद्र ने शरणागत होकर के माफ़ी मांगी थी। इसी स्थान पर उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का आयोजन किया था। इस स्थान को श्री गिरिराज इंद्र मान भंग इंद्र पूजा मुखारबिंद 56 भोग इंद्र शरणागति स्थल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया था, इंद्र का गुरूर, इंद्र का घमंड तोड़ा था दोस्तों। चलिए अब आपको हम इस स्थान के दिव्य दर्शन कराते हैं दोस्तों। यही वो स्थान है। इसी स्थान पर इंद्र जी ने भगवान श्री कृष्ण से शरणागत होकर के माफ़ी मांगी थी। यही वो स्थान है। इसी स्थान पर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का आयोजन किया था। अब जो है दोस्तों हम आपको श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत पर लेकर के चलते हैं, और जितने भी उनके चिन्ह हैं, प्रमाण हैं, उनके हम आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। और सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से प्रणाम कर लें दोस्तों श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत को, क्योंकि इसी पर्वत पर, इसी स्थान पर भगवान के अनेकों चिन्ह मौजूद हैं दोस्तों द्वापर युग के, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान का अवतार श्री कृष्ण राधा रानी स्वरूप में इस ब्रजभूमि में हुआ था दोस्तों। और इसी गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आया करते थे दोस्तों। साथ ही साथ अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ वह यहाँ खेलने आया करते थे दोस्तों। तो इसी स्थान पर जो है उन्होंने अपने खेलने के लिए एक फिसलनी शिला बनाई हुई है, और यहाँ पर उन्होंने अपने लिए दूध का कटोरा भी बनाया हुआ था दोस्तों। और खेलने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक शिला पर ढोलक बनाई हुई थी। तो उन्होंने अपने खेलने के लिए यहाँ पूरा प्रबंध किया हुआ था दोस्तों इस गोवर्धन पर्वत पर। तो उन सभी दर्शन को मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। ये जो स्थान देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं लुकलुक दाऊ जी महाराज मंदिर दोस्तों। यही वो स्थान है। इस स्थान पर आज भी साक्षात बलराम जी महाराज दाऊ जी के दर्शन होते हैं दोस्तों। इसी स्थान पर बलराम जी ने छिप करके पर्वतों के बीच में एक सोफ़ा टाइप बना करके
छिप करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का आनंद लिया था, महारास लीला के दर्शन किए थे। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं सबसे पहले लुकलुक दाऊ जी के, बलराम जी के। दोस्तों हम आ चुके हैं लुकलुक दाऊ जी महाराज मंदिर के प्रांगण में। ये सामने मंदिर के आप दर्शन करें और हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ चुके हैं। अब यही संपूर्ण दर्शन कराएंगे जितने भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। दर्शन कराएं यहाँ के संपूर्ण प्रमाणों के। जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बलदाऊ जी का शेर के रूप में रहता है। शेर के रूप में? शेर के रूप में जो है, इस समय में कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ में महाराज किया था चंद्र सरोवर। वो स्थान नौकोश की परिक्रमा में आता है। वहाँ पर कृष्ण भगवान ने राधा रानी के साथ में शरद पूर्णिमा की रात्रि में 6 महीने की एक रात बनाकर महाराज किया। और उस महाराज में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं था, कृष्ण भगवान और राधा रानी के अलावा। तब बलदाऊ जी ने यहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर गड्ढा जी की शिला में छुप करके शेर का रूप धारण करके उस महाराज को देखा। तब इनका नाम पड़ा लुकलुक दाऊ जी। धोखा दाऊ जी, धोखा बलदाऊ। भांग का खीर के अंडे का इनका भोग है। हम चाहेंगे पंडित जी पास से दर्शन कराएं संपूर्ण जो लुकलुक दाऊ जी की छवि के यहाँ पर। ये तो बलदाऊ जी के मुख्य दर्शन है। अच्छा अच्छा। ये बलदाऊ जी की नाक है जी, ये मूंछ है, ये बलदाऊ जी के नेत्र हैं, ये बलदाऊ जी का सिर है, ये बलदाऊ जी का धड़ है, ये बलदाऊ जी का चरण और ये बलदाऊ जी की भुजा। और ये ग्वालवाल, जैसे हमारा और आपका परिवार होता है, जी जी, इस तरह से ग्वालवाल बलदाऊ जी के साथ में। जी जी, ये सभी ग्वालवाल हैं। और इधर हैं दाऊ दादा की पत्नी। अच्छा ये दाऊ दादा रेवती जी। अच्छा अच्छा। हाँ, दाऊ दादा की पत्नी। जैसा कि दोस्तों पंडित जी ने दर्शन कराया यहाँ पे लुकलुक दाऊ जी के, इसी प्रकार जो है बलराम जी पर्वतों के बीच में छिप करके बैठे हुए, तो बिल्कुल एक सोफा के टाइप का बनाया हुए हैं अपना सिंहासन। ये देखिए यहाँ पर बलराम जी के शेर स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो इस मुख में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंह स्वरूप में दर्शन होते हैं इस स्थान पर बलराम जी के। कुछ इसी प्रकार से पर्वतों के बीच में लेट करके बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का दर्शन किया था। अगर मैं आपको इस मंदिर के छतरी में दिखाऊं तो संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला के दर्शन है। इसी प्रकार बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का इस गोवर्धन पर्वत पर इस प्रकार छिप करके लेट करके दर्शन किया था दोस्तों। तो यहाँ पे इस शिला में साक्षात बलराम जी के दर्शन होते हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब चलिए आगे और भी दर्शन है, वो सभी दर्शन आपको कराते हैं। यहाँ पर हैं भगवान के कमल नेत्र। दोस्तों यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के कमल नयन दोनों नेत्रों के दर्शन होते हैं इस स्थान पर। ये देखिए आप। और तीसरे नंबर की उंगली से आँख में लगाने से आँख की रोशनी बढ़ती है। अच्छा अच्छा। जो भी भक्त आते हैं वो सभी भक्त यहाँ पर दर्शन करके जाते हैं, आँख में लगा के जाते हैं। जी जी, इनको बोलते हैं कमल नेत्र। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दोनों नेत्रों के दर्शन होते हैं। तो जो है इस उंगली से जो है स्पर्श करके आँख में लगाने से आँख की रोशनी बढ़ती है, ऐसा महत्व है इस भगवान श्री कृष्ण के कमल नयन के। अब जो दोस्तों हम आपको भगवान श्री कृष्ण के शंख के दर्शन कराएंगे, जो कि इस तरफ है दोस्तों। यह है भगवान ने जो शंख बजाया था। जी और जी जो सुबह भगवान को जगाने के लिए शंख बजाते हैं, जी जी, तो ये ऑटोमेटिक गजराज जी की शिला में शंख का चिन्ह बना हुआ है। ये देखें दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण की शंख के निशान के यहाँ दर्शन होते हैं। अभी और आगे चलते हैं, बहुत सारे प्रमाण मौजूद है दोस्तों इस गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के। सभी के एक एक करके हम आपको दर्शन कराएंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलते हैं बाबा जी के साथ, यहाँ पे संपूर्ण दर्शन करते हैं। ये है भगवान की फिसलने की शिला। अच्छा जब अच्छा, भगवान बाल रूप में गोवर्धन पर्वत पर खेलते थे, जी जी, अभी गोप ग्वालों के साथ, तो इस शिला पर फिसलने वाली लीला करते थे। राधा रानी भी साथ में उनके फिसलती थी। अच्छा अच्छा, भगवान वहाँ से फिसल के आते
यहाँ पर हाथ लगाते ही उनकी उंगलियों के चिन्ह, दोनों हाथ की 10 उंगलियों के चिन्ह यहाँ पर जी जी बने हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर। दोस्तों ये देखें, बिल्कुल स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण के 10 उंगलियों के निशान यहाँ बने हुए हैं। ये देखें आप, बिल्कुल स्पष्ट निशान है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के 10 उंगलियों के निशान है। ये देखें आप, पूरा यहाँ से यहाँ तक। बाबा हम चाहेंगे एक बार आप फिसल के बताएं किस प्रकार यहाँ पर वो अपने हाथ रख देते थे। ये भगवान ने फिसलनी शिला बनाई हुई थी, इसी पर फिसल फिसल करके वो अपने मित्रों के साथ, राधा रानी के साथ खेला करती थी दोस्तों। ये देखें, ऐसे फिसलते हुए आते थे, इस तरह वहाँ हाथ रख देते थे, हाथों के स्पष्ट निशान के यहाँ दर्शन होते हैं। ये है बजरंगबली की छवि के दर्शन। जी जी शिवराज जी की शिला में ऑटोमेटिक आप दर्शन कर रहे हैं जी। बजरंगबली की छवि के। अच्छा अच्छा। और ऐसा बताते हैं कि जिस समय में हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पर्वत जब उठाकर ला रहे थे, जी तो जब अयोध्या के ऊपर होके निकले पर्वत को लेकर, जी जी। तो भरत जी ने बाण मार दिया, अच्छा अच्छा। तो हनुमान जी नीचे गिर पड़े। इसी स्थान पर जी। ये अयोध्या में गिरे, अच्छा, अयोध्या में गिरे, लेकिन छवि के दर्शन यहाँ पर भी लेकिन होते हैं। उसी छवि के दर्शन इस गोवर्धन पर्वत की शिला में आप कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। यानी ये वही पर्वत है जो वही बजरंगबली हैं जो भरत जी ने बाण मारा था, जी अयोध्या में गिरे, लेकिन उनकी छवि के दर्शन यहाँ पर छपे हुए हैं। जी जी। और आप गौर से दर्शन कर सकते हैं, तो पूरा आपको बजरंगबली का स्वरूप यहाँ दिखाई देगा। जी जी, ये वो पर्वत है बाबा। और ये बगल में पर्वत है जी। जो उनके हाथ से गिरा था। गिरा था, और यहाँ पर और ये पूरे बजरंगबली है, पूरी ये छवि पूरा के दर्शन शरीर है इनका, जी आप गौर से दर्शन कर सकते हैं। जी जी मस्तक है, मुख है, हाथ है, शरीर है, चरण जी है, और ये माला का चिन्ह है। जी जी उनके बिल्कुल गले में माला होती थी, जी उसका भी इसके अंदर चिन्ह। जी। दोस्तों जैसा कि बाबा जी ने दर्शन कराया, ये हनुमान जी की बिल्कुल वही छवि है। जब वो पर्वत लेकर के, संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेकर के उड़ रहे थे, तो भरत जी ने जब बाण मारा था, तो जो पर्वत था यहाँ पे गिरा है, और हनुमान जी इस स्थान पर धराशायी हुए थे। ये देखिए, पूरी वही छवि के स्पष्ट दर्शन होते हैं श्री गिरिराज जी महाराज पर। और आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको। कामधेनु गाय का चरण, अच्छा अच्छा। ये आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ये कामधेनु गाय के खुर के निशान के दर्शन है। बाबा ये आगे वाला पीछे वाला पैर है ना? ये है, हाँ आगे आगे वाला। आगे ये कामधेनु गाय के खुर के निशान के दर्शन है, भगवान श्री कृष्ण की कामधेनु गाय के चरण चिन्ह, चरण चिन्ह। जी चरण चिन्ह बोले कर। ये है भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप का चरण। जब जी, जी। भगवान छोटे थे, जी जी गोवर्धन पर्वत पर गाय चराते, और गाय जब दूर निकल जाती, जी तो कृष्ण भगवान एक पैर पे खड़े हो जाते, जी जी तो बंसी बजाते, तो गाय अपने आप उनके पास आ जाती और जी। उनको जीभ से चाटने लगती। जी। भगवान को उनको रोकने के लिए जाना नहीं पड़ता। बाबा ये कितने वर्ष के थे जब उनके चरण पड़े हैं? करीब 5 वर्ष। 5 वर्ष के थे। दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के चरणों के निशान है। जितने दूर चरण पड़े हैं, पर्वत जो उतने दूर पिघल करके धंस गया दोस्तों। क्योंकि जब भगवान बंसी बजा करके गायों को बुलाते थे, तो इस लीला को देख करके गोवर्धन पर्वत भी पिघल जाते थे, और उनके चरण यहाँ अंकित हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है भगवान के दिव्य चरणों के निशान के। दोस्तों ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है दोस्तों। ये देखिए, अब आपको स्पष्ट धूप पड़ रही है तो चमक रहा होगा बाबू। ये देखिए, ये बिल्कुल चमक रहा है भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह। धूप की वजह से स्पष्टता आ गई है दोस्तों। ये देखिए, और चलते हैं आगे, दर्शन कराते हैं आपको। जी ये बाबा। है इंद्रदेव की गाय का चरण, अच्छा सुरभि अच्छा, गाय। ये सुरभि गौ माता के चरण चिन्ह के दर्शन है। जी बाबा, सुरभि गौ माता, सुरभि गाय का चरण है, इंद्रदेव लेके आए थे स्वर्ग से। अच्छा अच्छा। इस समय में कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा कराई थी, जी जी इंद्र को क्रोध आया था, जी। लेकिन भगवान ने इंद्र की शक्ति को क्षीण कर दिया था, उनकी बरसात को भी नष्ट कर दिया था। 7 दिन 7 रात बरसात की थी, उसकी भी एक बूंद भी ब्रज में आने नहीं दी। पर्वत में जब गड्ढे होने लगे, तो भगवान ने अपनी शक्ति से जल को नष्ट कर दिया। जी तो उस समय में इंद्रदेव आए तो देखा कि ब्रज में तो एक बूंद भी नहीं आई है, इतना जल बरसाया, जी कहाँ गया। तब वो पहचान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई भगवान का अवतार है। तो उस समय में इंद्रदेव अपने साथ में सुरभि गाय, हरावत हाथी और श्याम कलर घोड़ा लेके आए।
जी जी। और सुरभि गाय के दूध से और आकाश गंगा का जल ऐरावत हाथी के सूंड में भर के लाए थे। उससे ब्रजवासियों और कृष्ण भगवान के साथ में मिलकर इस गोवर्धन पर्वत का अभिषेक किया। जी तो ये उस सुरभि गाय के चरण। जी जी। ये दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट खुर के निशान है, सुरभि गौ माता के चरण चिन्ह है दोस्तों ये है भगवान का दूध कटोरा, दही कटोरा। अच्छा ये। जब भगवान गोवर्धन पर्वत पर गाय चराते थे जी जी तो बाल रूप में भगवान की इच्छा होती थी दूध पीने की। जी जी। तो भगवान इसी कटोरे में गाय का दूध निकाल के और झुक्के पीते थे। अच्छा अच्छा। और एक वो जो दिवाली पे गोबर का गोवर्धन बनाते हैं, जी जी। तो उस समय में बीच में दूध भरते हैं अच्छा। और बच्चा धुक्के दूध पीता है। उसी तरह से भगवान ने यहाँ पर जी जी बाबा, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दूध की धार के निशान के भी दर्शन है। ये बगल बगल। जी जी दोस्तों, ये जो वाइट वाइट लकीर देख रहे हैं ना, ये गाय के दूध के धार के निशान है। ये वही गाय के दूध के धार के निशान है जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ चराने के लिए लेकर के आते थे। और ये उनका दूध माखन का कटोरा है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। इसमें आज भी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इसमें दूध का भोग लगाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भगवान जब गाय चराने आते थे इस पर्वत पर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, जब उनको भूख लगती थी ना, तो उन्होंने पर्वत पर अपना कटोरा बनाया हुआ था दोस्तों, जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। इन्हीं कटोरों में वह जो है जो भगवान की गाय होती थी स्वतः इसमें दूध निकाल करके रख देती थी और भगवान अपने मित्रों के साथ पिया करते थे इस दिव्य कटोरे में। अगर दर्शन करें तो यहाँ पर दूध के धारों के निशान भी हैं दोस्तों। ये सब वाइट वाइट जो लकीर आप देख पा रहे हैं। और चलते हैं आगे और भी दर्शन करते हैं दोस्तों। इतने सारे स्पष्ट दर्शन हैं दोस्तों इस गोवर्धन पर्वत पर। अभी बहुत सारे दर्शन आपको कराऊंगा। ये है भगवान कृष्ण और राधा रानी। अच्छा साथ अच्छा। में महाराज किया था। जी जी तो उस समय में साथ में डांस किया था, नृत्य किया था, नाच किया था। जी जी इधर कृष्ण भगवान है, जी इधर राधा रानी है। जी दोनों साथ में महाराज करते हुए शिला में दिखाई दे। जी जी, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। हाँ जी। भोले बाबा अच्छा अच्छा। गोपेश्वर महादेव गोपी रूप में। जी, जिस तरह जी। से बलदाऊ जी ने शेर का रूप धारण करके कृष्ण भगवान का और राधा रानी का महाराज देखा, जी भोले बाबा ने गोपी का रूप धारण करके इस गिरिराज जी की शिला में बिल्कुल छोटा आकार बना करके महाराज देखा। जी जी उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। जी दोस्तों, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण की महाराज लीला को देखने के लिए। इस स्थान पर जो है भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। इस स्थान पर ये देखें, भगवान शिव ने जो है एक छोटा स्वरूप बना करके यहाँ आए हुए थे। जिस प्रकार बलराम जी छिप करके पर्वतों के बीच में बैठ करके महाराज लीला देखी थी, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ भी ये देखें पर्वतों के बिल्कुल बीच में एक छोटा आकार, एक छोटा शिवलिंग का आकार धारण किए हुए थे। ये देखिए, बड़े दिव्य शिवलिंग के दर्शन है दोस्तों ये भगवान भोलेनाथ की। ये शिवलिंग है दोस्तों, ये देखिए। और यहीं से भगवान भोलेनाथ ने बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का आनंद लिया था, दर्शन किया था दोस्तों। ये दर्शन करें आप। आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं आपको। ये है चंद्र देवता का चिन्ह। अच्छा अच्छा। इन्होंने भी गिरिराज जी की शिला में बिल्कुल छोटा आकार करके छुप कर राधा कृष्ण का महाराज देखा। दोस्तों, ये चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं। इस चंद्र देवता के दर्शन आप करें इस स्थान पर। ये भी आए हुए थे भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला देखने के लिए। तो इन्होंने भी अपना बिल्कुल एक छोटा स्वरूप धारण करके यहाँ पे कह सकते हैं प्रकट हुए थे। यहाँ पर आज भी वो विराजमान है दोस्तों। ये दर्शन करें आप। बाबा थोड़ा सा धूप छोड़ें आप। ये देखिए, चमक रहे हैं कि नहीं दोस्तों चंद्र देवता। अब दोस्तों हम आपको भगवान श्री कृष्ण के सिंदूरी शिला के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर उन्होंने सिंदूर प्रकट किया था राधा रानी के लिए। ये वो शिला है दोस्तों, इस पर आज भी सिंदूर निकलता है उंगली घिसने पर। ये है भगवान कृष्ण की सिंदूरी शिला। जी इस समय में कृष्ण भगवान ने महाराज किया था राधा रानी के साथ में चंद्र सरोवर में। जी जी वो स्थान 9 कोस की परिक्रमा में आता है। वहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक हुई है। जी जी वहाँ पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में 6 महीने की एक रात बनाकर महाराज किया था। जी जी तो उस समय में राधा रानी 16 श्रृंगार करके आई। जी
लेकिन जल्दी जल्दी में माथे पे बिंदी लगाना और मांग भरना भूल अच्छा अच्छा। तब कृष्ण भगवान ने इस गिरिराज जी की शिला में से राधा रानी के लिए सिंदूर प्रकट किया जी और राधा रानी ने मांग में लगाया, टीकी लगाई। जी जी उसके बाद महाराष्ट्र में पड़ा, जी जी। तो इसको बोलते हैं सिंदूरी शिला, बाबा एक बार आप जरा सिंदूर दिखाइएगा जो आप। सुहाग अखंड शिला, जी सुहाग अमर शिला। जी जी और गर्ग संहिता नामक ग्रंथ है, जी। उसमें इसका सुहाग अखंड शिला के नाम से लेख भी है। अच्छा अच्छा। कभी भी आप गर्ग संहिता उठाकर देखना, जी जी उसमें सुहाग अखंड शिला के नाम से लेख है इसका, जी। तो बोलते हैं सुहाग अमर शिला। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल गाढ़े सिंदूर रंग का जो है यहाँ से आज भी सिंदूर निकलता है। ये देखिए जैसा कि मैं अभी आपको उंगली घिस करके दिखाता हूँ। रज लगा थोड़ी सी रज लगाने से क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा स्पष्ट रंग निकल करके आता है इस शिला से। फिर भी आप देखें लाल रंग का जो है निकल करके आ रहा है सिंदूर बिल्कुल। ये देखें बाबा के हाथ में बिल्कुल जो है एकदम गाढ़ा लाल रंग का सिंदूर निकल के आया है। मेरे में भी निकल करके आएगा। अभी ये थोड़ी सी मिट्टी अगर ले लेंगे हाथ में ना, इसके बाद यहाँ रगड़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट जो है निकल करके आता है। ये देखें ब्रज रज। जी जी। मिट्टी मत बोले करो, ब्रज रज बोले रज करो। रज जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा जिसमें किया। ये देखें देख रहे हैं दोस्तों एकदम जो है यहाँ से सिंदूर आज भी वही सिंदूर निकलते हैं। राधा रानी के लिए भगवान ने यहाँ प्रकट किया था सिंदूर। ये देखें निकल रहा है दोस्तों लाल रंग का। उसको थोड़ा सा ये ब्रज रज को अगर हाथ में लगा लेंगे ना, देखो उससे भी ज्यादा लाल आएगा। ये देखिए पहले वाले से जी बिल्कुल। अभी हम भी दोस्तों ब्रज रज की कम मदद लगाया से। करो, रज ज्यादा डाल देते हो। अच्छा अच्छा फिर डाला करो थोड़ी, जी जी। चलता ही जाएगा, ये देखें दोस्तों लाल रंग। पूरा निकल जाएगा। देखो अभी आप जो है भगवान के सिंदूरी शिला के दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए अभी चलते हैं और आगे दर्शन करते हैं दोस्तों। राधा रानी का चरण, अच्छा राधा रानी के चरण राधा है। रानी का चरण चिन्ह। तो भगवान यहाँ पे विश्राम कर रहे थे, जी। तो राधा रानी दौड़ के आई अच्छा अच्छा। और भगवान सेवा का आरती का समय होगा, आप पधारो। जी तो उस समय में राधा रानी का यहाँ पे चरण चिन्ह बना। दोस्तों ये राधा रानी के चरणों के निशान है। ये दर्शन करें आप, कितना स्पष्ट राधा रानी के चरण के दर्शन है। राधा रानी के साक्षात चरणों के निशान के दर्शन है इस स्थान पर दोस्तों। राधा रानी यहाँ भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए आई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ विश्राम कर रहे थे, तब उनके कान का चिन्ह बना है। अच्छा यहाँ पे लेटे हुए थे तो उनके कान के जो है निशान यहाँ बन गए। ये देखिए इसमें कोई भी भक्त कुछ मनोकामना बोलता है तो उसकी मनोकामना पूरी है। अच्छा अच्छा। दोस्तों बता रहे हैं बाबा जी, इस भगवान श्री कृष्ण के कान में आप जो भी मनोकामना आपकी है उसे अगर आप इसमें बोलेंगे तो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। दोस्तों ये भगवान के साक्षात कान के निशान के दर्शन है दोस्तों। आज भी भगवान इस कान से भक्तों की, श्रद्धालुओं की मनोकामना को सुनते हैं दोस्तों। और बिल्कुल बगल में ही राधा रानी के दिव्य चरणों के निशान के दर्शन है। ये दर्शन करें आप, बिल्कुल स्पष्ट दर्शन है दोस्तों श्री गिरिराज जी महाराज की शिलाओं पर भगवान के द्वापर युग के चिन्हों के। अब जो है हम आपको इंद्र बरसात के देवता निशान। ने जो बारिश की थी उसके निशान के दर्शन कराते हैं। ये बरसात के निशान है, जो 7 दिन 7 रात तक इंद्रदेव ने बरसात की थी गोवर्धन पर्वत पर। जी तो गिरिराज जी की शिलाओं में बरसात के निशान बन गए। आज भी वो निशान मौजूद हैं। तो ये निशान पूरे पर्वत पे हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि इसी जगह पे हैं, छोटे जी, छोटे निशान आगे भी हैं। कहीं जी। भी आप दर्शन करो पूरे जी। पर्वत पे जी ये जी निशान आपको दिखाई देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब इंद्र ने कुपित होकर के ब्रजवासियों पर 7 दिन रात लगातार मूसलाधार बारिश की थी तो उसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। और कह सकते हैं इन निशानों को देख करके कि ओलावृष्टि की थी, पत्थर की बारिश हुई थी दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े बड़े निशान, उतने दूर पर्वत जो है कह सकते हैं टूट गया है। ये देखें आप, ये देखिए बड़े बड़े निशान के दर्शन है दोस्तों। ये सब बारिश के निशान के दर्शन है।
देख रहे हैं दोस्तों, कितना भयंकर बारिश किया था इंद्र ने। अगर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत नहीं उठाए होते तो पूरे ब्रजवासियों को, ब्रजभूमि को मिटा देता इंद्र। दोस्तों आगे चलते हैं और भी आपको दर्शन कराते हैं। भगवान की ढोलक शिला। अच्छा दोस्तों, भगवान की ढोलक वाली शिला है। ये भगवान गोवर्धन पर्वत पर गाय चराते थे। जी। और जब उनकी इच्छा होती ढोलक बजाने की, जी। तो शिवराज जी के सामने ढोलक वाली, तबला वाली धुन निकालते थे। अच्छा बाबा, इसमें से एकदम ढोलक जैसी आवाज आ रही है। और ये यहाँ तक ही आती है। अच्छा। दूसरे आप कहीं भी बजा लेना, जहाँ हाँ। तक इसमें भगवान ने बजाया वहीं पर ढोलक जैसी आवाज इसमें से जी बिल्कुल। आती। बाबा जरा बजाएं इसको। दोस्तों ये ढोलक वाली शिला है, इसमें से बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज आ रही है। आप सुने ध्यान से। इसे बजा करके भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। जब ढोलक बजाने का मन होता था तो इसी शिला को वो बजाते थे दोस्तों। और इधर अगर आप बजाएंगे तो नहीं बजेगी। बाबा इधर बजाएं, ये देखिए, यहाँ वो आवाज नहीं है ढोलक वाली, लेकिन बस इतने दूर ही ढोलक वाली आवाज है। दोनों हाथ से बाबा बजाएं, थोड़ा बढ़िया से बजाएं, आवाज बढ़िया निकले। देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ढोलक जैसी आवाज है। ये भगवान श्री कृष्ण की ढोलक वाली शिला है दोस्तों। ये है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की ढोलक शिला, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और बिल्कुल स्पष्ट हूबहू ढोलक जैसी आवाज आ रही है दोस्तों इस स्थान से। भगवान ने बड़ी ही दिव्य ढोलक बनाई हुई थी इस शिला पर, जहां से ढोलक जैसी स्पष्ट आवाज आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों। ये किसी दिव्यता चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। ये प्रमाण भगवान के द्वापर युग में होने के प्रमाण है दोस्तों। ये और भी आगे चल करके आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। दोस्तों पूरे गोवर्धन पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण की गौ माता के दूध की धार के निशान के दर्शन होते हैं। बलदाऊ के हाथ का चिन्ह। अच्छा, ये बलराम जी के हाथ के निशान के दर्शन है। हस्त चिन्ह। हस्त चिन्ह। इस समय में पर्वत ज्यादा ऊंचा हो गया था जी। तो बलदाऊ जी ने अपने हाथ की थाप मारी और पर्वत को तेज की जगह पर। अच्छा, ये देखें, इतना बड़ा सा बलराम जी के हाथों के जो हस्त चिन्ह, हाथों के पंजे का निशान है दोस्तों। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। बाबा एक बार उंगली गिन करके दिखा दें, उंगलियों के निशान। 1 2 3 4 और जी बिल्कुल। हाँ बड़ा है हमारा और आपका हाथ इस पर सेट बैठेगा। जी। ये है सुरभि गाय के दूध की धार का चिन्ह। अच्छा। और ये पूरी पर्वत पे है, ये पूरे पर्वत पे जगह जगह जी। ये सुरभि गाय के दूध की धार के दर्शन आपको मिलेंगे। जी। सुरभि गाय गोवर्धन पर्वत पर चारा चरती थी जी। और उसके स्तनों से दूध ऑटोमेटिक निकलता रहता था। अच्छा। तो ये उसी सुरभि गाय के दूध की धार का चिन्ह है। जी। और ऐसा बताते हैं कि पहले जब भगवान ने यहाँ पे लीला की थी, जी। ये पर्वत मक्खन के समान कोमल था। अच्छा। लेकिन अब कलयुग में ये पत्थर के समान सख्त हो गया है। जी। ये एकदम ये शिलाएं पत्थर जैसी दिखती हैं, धार भी पत्थर जैसी दिखाई देती हैं। जी। नहीं, उस समय में जब मक्खन जैसा था तो कोई भी हाथ लगाते थे भगवान तो नीचे निशान पड़ जाते थे। जी। तो इस तरह कोई भी आप चिन्हों के जो दर्शन कर रहे हैं, जी। उसी तरह से भगवान ने लीला की। भगवान गिर भी जाते थे तो भगवान को चोट भी नहीं लगती थी, क्योंकि ये उनके लिए मक्खन बन जाता था। जी बिल्कुल। मक्खन के समय। जी दोस्तों, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये सुरभि गौ माता के दूध की धार के निशान है दोस्तों। इस पूरे गोवर्धन पर्वत पर दूध की धार के निशान के दर्शन होते हैं। ये जो सफ़ेद लकीर देख रहे हैं, लेकिन इस स्थान पर ज़्यादा स्पष्ट चिन्ह है दोस्तों। जो दूध की धार है बिल्कुल मोटे मोटे, ये देखें आप, ये सभी वाइट जो निशान है, ये गाय के दूध की धार के निशान है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण यहाँ चराने के लिए आया करते थे दोस्तों। ये जो देख रहे हैं, ये देखें, आपको दिखा पाऊँ दूर तक, तो ये सभी गाय के दूध के धार के निशान है। जो वाइट लकीर आप देख रहे हैं, ये जो वाइट लकीरें आप देख रहे हैं, ये सब लकीरें जो है गाय के दूध के धार के निशान के दोस्तों। ये सफ़ेद जो लकीर आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस स्थान पर ज़्यादा स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे लकीरें बिल्कुल मोटी मोटी हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं। अभी आगे चलते हैं और भी आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों।
इंद्र के घोड़े का चरण। अच्छा अच्छा। इंद्रदेव अपने साथ में कुछ भी गाय ऐरावत आती है और श्याम कलर घोड़ा भी लेते जी जी। हैं। इसे इंद्र के घोड़े का चरण है जिसका नाम था श्यामकरण। अच्छा, इंद्र के श्यामकरण घोड़े के खुर के निशान है ये, उसके चरण चिन्ह के निशान है ये। श्यामकरण घोड़े के चरण चिन्ह दोस्तों इस शिला पर ये स्पष्ट दर्शन है। ये 3 देव अच्छा अच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश। हम पास से चाहेंगे बाबा दर्शन करा दें। गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी। अच्छा अच्छा। गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी का जन्म गोवर्धन पर्वत में हुआ। अच्छा अच्छा। उनके 3 रूप थे, 3 रूप थे। देवदमन, इंद्रदमन और नागदमन। अच्छा अच्छा। देवदमन देवों का दमन करने वाले, जी नागदमन नागों का दमन करने वाले, इंद्रदमन इंद्र का दमन करने वाले गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ। जी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनको कहा जाता है अच्छा अच्छा। क्योंकि ये 3 देव हैं। जी जी। इसको बोलते हैं 3 देव। 3 देव। और फर्स्ट नाम है इनका गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी। अच्छा अच्छा। गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी इसी पर्वत में स्थित हैं, अच्छा अच्छा। गोवर्धन पर्वत की जी गांव के अंदर। जी जी। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे, इरावत हाथी के चरणों के निशान के दर्शन करेंगे। दोस्तों ये जो आप दर्शन कर रहे हैं इस स्थान पर, ये इरावत हाथी के पैरों के निशान हैं। देखें कितना बड़ा सा पैर है। हाथी के पैर तो बड़े ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल वही स्पष्ट चरण चिन्ह के दर्शन है इरावत हाथी के। जी बाबा। ये है ऐरावत हाथी का चरण, जी इसको इंद्रदेव लेके आए। जी जी। और यहीं से ऐरावत हाथी ने एक पैर पे खड़े होकर के जी जी। आकाश गंगा का जल छोड़ा। अच्छा अच्छा। सामने मंदिर अभिषेक हुआ था, जी। यहीं से जल छोड़ा एक पैर पे खड़े होकर। क्योंकि ऐरावत हाथी नतमस्तक हो गया था, इंद्र भी नतमस्तक हो गया था, तभी एक पैर की लीला है। सारे जो आप दर्शन कर रहे हैं जी जी। पर्वत पर एक एक पैर की लीला है। जी जी। तो उस समय में इंद्र लाया था ऐरावत हाथी, एक पैर पे खड़ा हुआ और दूसरा घुटना टिकाया यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ये घुटने का चिन्ह है। ये और घुटने का टिका चिन्ह है। करके और यहीं से ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा का जल छोड़ा अच्छा अच्छा। और फिर गोवर्धन पर्वत का अभिषेक किया। बाबा ये घुटने का निशान एक बार देखो ये दबरा, अच्छा ये पूरे घुटने का ये निशान। घुटने का एक निशान। पैर पे जो ऐरावत हाथी खड़ा था, एक पैर पे खड़े होके घुटना रखा यहाँ पर। एक पैर का पूरा निशान यहाँ आ गया है और दूसरे पैर का घुटना है। ये दर्शन करें आप दोस्तों। इंद्रदेव का मंदिर है ये सामने। जी और पहले ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी, जी जी। लेकिन इस स्थान पर नहीं होती थी। जहाँ पर गोवर्धन पूजा होती है वहाँ होती थी। जी। तो भगवान कृष्ण ने द्वापर में कृष्ण अवतार धारण किया। जी जी। और कृष्ण अवतार धारण करके करीब 5 वर्ष की अवस्था में सभी ब्रजवासियों से आग्रह किया कि आप इंद्रदेव की पूजा मत करो, गोवर्धन पूजा करो, गिरिराज पूजा करो। गिरि माने पर्वत और राज माने राजा। गिरिराज पर्वत सभी पर्वतों के राजा हैं और वही हमको जल अन्न धन जो भी चीज़ वस्तु हैं, हवा वगैरह, वो सब वही देते हैं। तो ब्रजवासी अरे वो लाला क्या बोल रहा है, ये इंद्रदेव क्रोधित हो जाएंगे। बोले नहीं, आप एक बार मेरे कहने से गोवर्धन पूजा करो। तो सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ में मिलकर गोवर्धन पर्वत की जब पूजा करने लगे तो इंद्रदेव को क्रोध आया। और जो नारद जी थे वो इधर उधर बात फैलाने का काम करते थे, सबको बताते थे। जी। एक नन्हा सा बालक जो है आपकी पूजा छुड़ा करके और एक गोवर्धन पर्वत की पूजा करा रहा है। तो इंद्रदेव आए और देखा और उन्होंने अपनी मेघमालाओं को आज्ञा करी कि आप जो इतना तेज जल बरसाओ कि ब्रज को बहा दो, वहाँ एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। तो इंद्रदेव ने बरसात की तो भगवान कृष्ण ने अपने उल्टे हाथ की कन्नी उंगली पर, कन्नी उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। लेकिन बरसात इतनी तेज कि गिरिराज जी की शिलाओं में, पर्वतों में निशान बन गए। तो भगवान ने अपनी शक्ति से उस जल को ऊपर ही ऊपर नष्ट कर दिया। और इंद्रदेव देखने आए कि ब्रज बही कि नहीं, सर्वनाश हुआ कि नहीं ब्रज का। जब आकर के देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र परेशान हो गया, घबरा गया, सोचने लगा
ना जाने ये कौन है, ये तो कोई साधारण बालक नहीं है। तो इंद्रदेव अपने साथ में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी और श्यामकरण घोड़ा लेकर के आए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। भगवान से विनती करने लगे कि प्रभु मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ और आप मुझे क्षमा दान दें। तो भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव को अपने गले से लगा लिया और गले से लगा करके बोले कि प्रभु मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और आप जो है मेरे साथ में भगवान गोवर्धन की पूजा में भाग लो। तो उस समय में इंद्रदेव ने सुरभि गाय के दूध से और ऐरावत हाथी के सूंड में जो आकाश गंगा का जल लेके आए थे उससे गोवर्धन पर्वत का सभी ब्रजवासियों और कृष्ण भगवान के साथ में मिलकर अभिषेक किया। और अभिषेक पूर्ण होने के बाद भगवान से विनती करने लगा कि प्रभु सभी भक्त मेरी पूजा करते थे, आपने मेरी पूजा छीन करके अपनी पूजा यानी गोवर्धन पूजा करवाई है। अब तो मुझे कोई जानेगा भी नहीं, जबकि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, कोई मेरा नाम भी नहीं लेगा। तो भगवान खुश हो गए थे इंद्रदेव से और उनसे बोले कि प्रभु आप फिक्र मत करो, जरा भी चिंता मत करो, जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा यानी इंद्रदेव की पूजा जरूर करेगा। और मैं आपके लिए एक स्थान देता हूँ, ये आपके लिए स्थान है। जो भी भक्त आएगा गिरिराज पूजा करके वो वहाँ से गिरिराज पूजा करने के बाद यहाँ पर आपकी पूजा करने जरूर आएगा और जिस तरह से मुझे 56 प्रकार का भोग लगाएगा उसी तरह से आपके लिए भी 56 भोग लगाएगा। तो उस समय में भगवान ने ये स्थान इंद्रदेव के लिए दिया था। अच्छा, ये स्थान इंद्रदेव जी को दिया। हाँ जी। जी तो यहाँ पर आज भी इंद्रदेव की पूजा होती है। जी जी। और यहाँ से जो आगे मुखारबिंद है वहाँ पर गिरिराज पूजा होती है, कृष्ण पूजा जी। और इस स्वरूप में एक खासियत है कि आप गिरिराज जी के किसी भी स्वरूप पर श्रृंगार कर दो वस्त्रों से जी, तो इसमें कृष्ण की छवि दिखाई देती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कहीं पर किसी भी शिला पे? किसी भी शिला में आप श्रृंगार कर दो तो वहाँ आपको कृष्ण का यानी श्रीनाथ जी का स्वरूप दिखाई देगा ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा। श्रीनाथ जी की छवि के ही दर्शन होंगे इसमें। जी जी, प्रत्येक शिलाओं में भगवान के दर्शन होंगे। ये पूरा एक एक कण जी कृष्ण का स्वरूप है। जी जी, बिल्कुल बाबा। भगवान कृष्ण का स्वरूप। और मैंने आपको बताया ना, गिरि माने पर्वत, राज माने राजा। पर्वतों का राजा। गिरिराज, गिरिराज सभी पर्वतों के राजा थे जी जी और इनको पुलस्त मुनि लेके आए थे। जी जी। इनको पुलस्त मुनि लेके आए थे हम्म, अपने हाथ पर ब्रज की भूतल की परिक्रमा कराने के लिए। अच्छा अच्छा। लेकिन जब उन्होंने विश्राम वगैरह या कुछ कहीं भी वो किया विश्राम वगैरह तो रुके, तो उन्होंने स्वरूप को नीचे रख दिया। जी जी और नीचे रख दिया तो इन्होंने अपना आकार इतना लंबा चौड़ा बढ़ा दिया। जी जी। जब पुलस्त मुनि खड़े हुए तो देखे वो कहाँ गया, हम्म, वो स्वरूप कहाँ गया, तो आवाज लगाने लगे, जी। बोले कहाँ है रे स्वरूप, हम्म, और चल मेरे साथ चल, और ये है वो है। और जो उनके मुंह पे आया बोलने लगे, जी। अरे बोल प्रभु आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, मैं आपके सामने ही हूँ। हम्म, और कहाँ हो, वो देखो मैं आपके सामने हूँ। तो थोड़ा आकार बढ़ा दिया तो पुलस्त मुनि उनको पकड़ने लगे। जी। पकड़ने लगे, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, वहां से लेके आया हूँ, मैं भूतल की परिक्रमा आपको कराऊंगा। तो जितना पुलस्त मुनि उनको पकड़ते गिरिराज पर्वत उतना ही आकार बढ़ा देते। जी जी और बढ़ते बढ़ते उनका करीब 9.5 किलोमीटर आकार बढ़ गया। जी जी। 9.5 किलोमीटर आकार को देखकर बोले तूने मेरे साथ धोखा किया है, हम्म, तूने तो बोला था मैं आपके साथ भूतल की परिक्रमा करूंगा, और अब यहाँ पर ही रुक गया कि प्रभु मैंने आपसे एक वचन भी तो लिया था कि धरती पर आप कहीं भी भूतल पे आप मुझे कहीं भी रख दोगे, वहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। जी। तो उस वचन को आप भूल गए हो। तो अब मेरा स्थान आ गया ब्रिज, जी। यहाँ से आगे अब मैं आपके साथ में नहीं चल सकता। तो उस समय पुलस्त मुनि को क्रोध आया था। जी जी। तो पुलस्त मुनि ने इनको श्राप भी दिया था अच्छा। कि कलयुग में आपकी महिमा इतनी बढ़ेगी कि हर वक्त आपको पूजेगा। कोई भी भक्त होगा, जिनका कोई भी इष्ट होगा, किसी भी संप्रदाय का होगा, कोई भी उनका देव होगा, लेकिन आपके जो है ना आपका नाम जरूर लेगा, आपकी पूजा जरूर करेगा, आपका परम भक्त होगा। तो ये वही गोवर्धन पर्वत है और ये बहुत ही दिव्य गोवर्धन पर्वत है। इस गोवर्धन पर्वत पे अनेकों जड़ी बूटी भी हैं।
अच्छा अच्छा। जिनको हम और आप नहीं जानते हैं, जी जी। जिनसे अनेक रोगों का निपटारा होता है। निपटारा होता है। जी तो इस पे अनेकों जड़ी बूटियां और बहुत भक्त आते हैं, जी जी। जो यहाँ से हमने भी देखा है, कई बार लेके जाते हैं यहाँ से, अच्छा अच्छा। मंदिर के पास से यहीं से लेके जाते हैं, इसी जगह से। जी जी जी। कई बार तो एक बुजुर्ग आए मेरे सामने लेके गए, अच्छा अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले भी लेके गए हैं। अच्छा अच्छा। तो ये दिव्य गोवर्धन पर्वत है, जी और जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आता है, जो भी मनोकामना बोलता है, जी। ये तुरंत पूरी करते हैं। अच्छा अच्छा। और पंडित जी क्रोधित होकर के श्राप भी दे दिया था पुलत्स्य ऋषि ने हाँ। इस गोवर्धन पर्वत को। जब आग्रह करने लगे पुलस्त मुनि जी कि चल रहे पर्वत कहाँ है, जी जी तो पर्वत जो है अपना आकार बढ़ा दिया गोवर्धन पर्वत जी ने। जी जी। तो पुलस्त मुनि ने बोल आवाज लगा रहे हैं, तो गोवर्धन पर्वत जी बोले, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ। जी जी। बोले कहाँ है? बोले ये तो रहा। देखा, जब उनका आकार देखा तो पुलस्त मुनि उनको पकड़ के बोले, मैं अपने साथ ले चलूंगा। लेकिन भगवान अपना आकार बढ़ाते चले गए। जब आकार बढ़ाते चले गए, 9.5 किलोमीटर आकार बढ़ गया, तो पुलस्त मुनि को क्रोध आया, बोले मेरे साथ में धोखा किया आपने तो मुझसे भूतल की परिक्रमा करने के लिए बोला था, मैं अपने साथ भूतल की परिक्रमा कराऊंगा आपको, लेकिन आप तो बीच में रुक गए। तो गोवर्धन पर्वत बोले कि मैंने आपसे एक वचन भी तो लिया था कि भूतल पर, धरती पर आप मुझे कहीं भी विराजमान कर दोगे, वहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। जी जी। यानी अब ब्रज आ गया है, मेरा स्थान आ गया है, और मुझे यहीं आना था, और यहाँ से आगे अब मैं नहीं जाऊंगा। तो उस समय में पुलस्त मुनि ने क्रोध में उनको श्राप दिया कि कलयुग में आपकी महिमा बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि हर भक्त आपको पूजेगा। कोई भी भक्त होगा, किसी भी संप्रदाय का होगा, आपका कृष्ण नाम जरूर लेगा। जी जी। लेकिन एक एक तिल के समान आप जमीन के अंदर भी जाओगे। जी। और ऐसा बताते हैं कि जिस दिन ये पर्वत चला जाएगा जमीन के अंदर, जी। उस दिन धरती पर कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। केवल जल ही जल होगा। अच्छा। और शायद फिर भगवान कब अवतार लें, कब षष्ठी बने दोबारा, उसका तो हमको पता ना। जी बिल्कुल। दोस्तों, बाबा जी ने आपने देखा कि कितने ही स्पष्ट तरीके से, विस्तार से, सुंदर भावों के साथ जो है यहाँ की लीला का संपूर्ण वर्णन किया। मैं समझता हूँ संपूर्ण गोवर्धन जी के पौराणिक धार्मिक रहस्य इतिहास को बताया बाबा जी ने, और संपूर्ण द्वापर युग की भगवान की जितनी भी लीलाएं थीं गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई, उन सभी का जो है बाबा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया, और जितने भी यहाँ प्रमाण चिन्ह मौजूद थे सभी के दर्शन भी कराया। वीडियो देखने के बाद आपकी भी मनसा होगी, आपकी भी इच्छा होगी कि आप बाबा जी के माध्यम से दर्शन करें। दोस्तों, तो हम बाबा जी से आग्रह करेंगे कि बाबा जी आप अपना जो है मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें। 7819029729, भगवान जी के नाम से। अच्छा, भगवान जी के नाम से। एक बार नंबर और बोल दे बाबा आप। 7819029729। बाबा दोस्तों, इसी मंदिर में लुकलुक दाऊ जी मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो आप कांटेक्ट नंबर बाबा जी ने दिया, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाबा जी ने कितना स्पष्ट और सुंदर दर्शन कराया, आपने देखा होगा। और दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। बाबा राधे राधे। राधे श्याम।